प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई अभय वर्मा स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल एभी मैथ्स क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने कल एक्सरसाइज 9 का कॉन्सेप्ट बताया था, इसके बारे में पूरी इंट्रोडक्शन है। आप लोगों ने अगर नहीं देखी होगी तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। मेरे प्रोफाइल में आप लोग जाकर देख सकते हैं। और चैप्टर 8 भी खत्म हो चुका है, वो भी आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मुश्किल से 5-6 क्लास है, ठीक है ना। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देर के हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा है 9.1, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे उसमें 1-2 बस, ज्यादा नहीं। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन करेंगे। लेकिन देख सकते हैं आप लोग, मैं क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा, मेरा बोर्ड इतना छोटा है। आप लोग मजबूरी समझ सकते हैं भाई, मजबूरी तो समझ ही सकते हैं मेरी, क्योंकि देखिए बोर्ड इतना छोटा है और क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, तो कौन लिखने जाएगा भाई, ठीक है। चलिए, मैं बुक नीचे रखा हूं, वहां से देखूंगा और आप लोग को बताऊंगा पढ़ के। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। पहले तो चित्र दे रखी है आकृति 9.11, ठीक है। ये हमारे पास चित्र दे रखा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। देखो ये हमारी जो है ना, ये डोर है, ये क्या है, डोर है। इसी पर एक सर्कस का कलाकार चढ़ रहा है और बोला है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी जो अच्छी तरह से एकदम तनी हुई है, ढील ढाल नहीं है, ठीक ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ये जो भूमि से लगा ये जो खंभे का शिखर है ना, इससे ये बंधा हुआ है, यानी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो आगे देखिए क्या कह रहा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है, देखिए बनाया गया कोण 30 अंश है, ठीक है ना। और बोल रहा है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये खंभे की जो ऊंचाई है, ये वाली, ये ना हमारा खंभा है, यही हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है। आप लोग लिखेंगे प्यारे साथी, दिया है, क्या क्या दिया है देखते हैं इधर। देखिए कोण सी बराबर क्या दिया है हमें, पहले देखिए कोण सी बराबर 30 अंश दे रखा है, ठीक है ना। और क्या दिया है, एसी का मान दिया है। एसी हमारा क्या है, कर्ण है। एसी क्या है, कर्ण है। तो कितना वैल्यू दिया है, 20 मीटर। और हमें ए बी यानी लंब की वैल्यू पूछ रहा है। ए बी यानी लंब, लंब की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम इसमें कौन सा संबंध लगाएंगे। अच्छा ये बताओ, लंब बटा में कर्ण किसका अनुपात होता है, लाल बटा कक्का से। आप बोलोगे साइन थीटा का। किसका, साइन थीटा का। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, संपूर्ण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। लंब बटा में कर्ण किसका मान होता है, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारा इसको मान लेते हैं यच, यच से ऊंचाई, ठीक ना। तो यच रखते हैं ऊपर। कर्ण हमारे पास 20 मीटर दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए थीटा का मान क्या दे रखा है, कोण सी बराबर 30 अंश। तो साइन 30 अंश रखेंगे यहां पर रखेंगे यच बटा में 20, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना। अब साइन 30 अंश का मान आप बोलोगे 1/2 बराबर यच बटा में 20 इधर है ही। अब तिरछा तिरछी गुणा तो कर ही लोगे आप, इसका इधर इसका इधर, ठीक है। तो इधर आएगा 2h, जब दो में एच का मल्टीप्लाई करेंगे 2h,
एक में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। अब देखिए 2 इधर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो यच बराबर हो जाएगा 20/2। काट दीजिए, यानी आ गया हमारा यच की वैल्यू 10 मीटर। हमें मीटर में हर एक वैल्यू दी रखी है, तो इसलिए 10 मीटर हमारी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। यच की वैल्यू आ गई हमारी, ये 10 मीटर, यानी 10 मीटर बड़ा खंबा है। ठीक ना, आप लोग नोट करते रहिए, मैं साइड हो जाता हूं। नहीं नोट कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए दोस्तों चलते हैं हम। मिटाने वाला कहाँ है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 ध्यान से समझना, ठीक है ना दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्त, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, ये हमारा है पेड़। क्या है दोस्त? पेड़ है। ये टूट जाता है तो टूटेगा क्या है? जरिए से टूट जाएगा एकदम, ये बताओ। अरे टूटेगा तो बीच में से टूटेगा ना, यहां से टूटेगा, यहां से टूट सकता है, ठीक ना। तो मान लो यहां से ये टूट गया, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, जो टूटा हुआ भाग है ना, ये इस तरह मुड़ जाता है। ये जो टूटा हुआ, जो ये टूटेगा नीचवा गिरेगा तो इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। जो है पेड़ का शिखरवा है ना, ये छूने लगेगा ऐसे जमीनिया को, यही टूट जाएगा। ये मतलब ये टूट गया। ये टूट कर कहाँ आ गया बाबू? नीचे आ गया। ये जमीन को छूने लगा। मान लो ये जमीन है, ठीक ना, ये जमीन को छूने लगा। ये पेड़ था, टूट गया हमारा। इतना बड़ा पेड़ था, मान लो डॉट 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 कर दे रहे हैं, इतना बड़ा पेड़ था, ये हमारा यहां से टूट गया तो आकर इसका जो पेड़ का शिखर था वो जमीन पर लग गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, जमीन पर लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। कौन सा कोण बनाता है बाबू? 30 अंश का। तो यहाँ 30 अंश का कोण बन गया। अब क्या कह रहा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी पेड़ का पाद बिंदु यही है, इसका शिखर जहां जमीन को छूता है, इसकी दूरी दे रखी है 8 मीटर। ये हमारी 8 मीटर दूरी दे रखी है। ठीक है, और कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। पेड़ की ऊंचाई कौन सी है? एक ये है, और ये जो टूटा हुआ भाग ये वाला, ये भी तो पेड़ की ऊंचाई थी, टूट गई है तो गिर गई है। ठीक है, इसको सीधा करेंगे तो पेड़ की ऊंचाई ना आएगी ये। तो इसका मतलब हमें इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू, और दोनों का वैल्यू निकाल के जोड़ देंगे तो पेड़वा की वैल्यू आ जाएगी ना। जैसे हमने, ये क्या है, ये लंब हुआ मान के चलते हैं, और ये हमारा कर्ण हुआ ना, कर्ण, और ये हमारा आधार हुआ। तो बताइए हम लंब निकाल लें और कर्ण निकाल लें, दोनों के मिला दें तो निकल जाएगा ना पेड़वा की ऊंचाई। बताओ, देखते कैसे निकालते हैं। ये लंब है, ये आधार है, किसका संबंध बन रहा है? आप लोग बोलोगे tan थीटा का। लाल बटा कक्का से क्या होगा? लंब बटा में आधार। पहले एक बार इसको लो, फिर एक बार कर्ण बटा में आधार ले लेना। ठीक है, सब कुछ क्लियर, दोनों को मिला देना, आ जाएगा आपका पेड़ की ऊंचाई। पहले हम इसको लेते हैं, ये मान लो 90 डिग्री का है, त्रिभुज का नाम है ABC। चलते हैं बाबू समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, पहले हम चलेंगे कोण B बराबर दे रखा है, दिया है यहाँ पर, कोण B बराबर 30 अंश। अब देखिए लंब बटा में आधार किसका संबंध है? tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर, थीटा के जब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 30 अंश। ठीक है, 30 अंश बराबर लंब बटा में आधे। तो ये हमारा लंब क्या है? AC है, AC लिखिए। आधार हमारा क्या है? 8 है। अब देखिए tan 30 अंश का मान क्या होता है? आप बोलोगे 1/कर्णी में 3 होता है, 1/कर्णी में 3, अब बराबर AC है, अब बटा में 8 है। अब तिरिया गुना करो, ये कर्णी में 3 का AC में करेंगे तो कर्णी में 3 AC आ जाएगा, अब बराबर 8 कमा 8। AC की वैल्यू निकालेंगे, ये गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। आप लोगों को पता है
भिन्न वाले में जो हर होता है, हर में कभी अपरिमेय संख्याएं नहीं रहती है। इसका मतलब हम इसे परिमेय, हर का परिमेयकरण करके इस कर्णी में 3 को हटाएंगे। देखिए कैसे हटा रहे हैं, परिमेयकरण कीजिए हर का, कर्णी में 3 ऊपर गुणा, नीचे भी कर्णी में 3 का गुणा। एसी की वैल्यू आ जाएगी 8 में कर्णी का 3 मल्टीप्लाई करें, 8 कर्णी में 3, अब बटा में कर्णी में 3 गुणे कर्णी में 3 क्या आ जाएगा 3। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये हमारी आ गई किसकी वैल्यू, एसी की। अब निकालेंगे हम कर्ण, कर्ण निकालेंगे यानी बीसी की वैल्यू। तो कर्ण बटा में आधार, लंब आधार बटा में कर्ण किसका वैल्यू होता है, cos थीटा का। अरे आधार बटा कर्ण, लाल बटा कक्का से बाबू, लाल बटा कक्का से आधार बटा कर्ण किसका वैल्यू, कोस का, कोस का होगा ना, cos थीटा, थीटा के जगह पर 30 अंश, अब बराबर आधार बटा कर्ण 8 बटा में कर्ण, कर्ण हमारा है बीसी। ठीक है, अब काश 30 अंश का मान क्या होगा, आप बोलोगे कर्णी में 3 बटा के 2, यही ना होगा। अब देखिए 8 बटा में बीसी, ठीक है ना, बीसी। अब बीसी की वैल्यू चाहिए, तो बीसी तीन गुना बीसी में कर्णी में 3 का मल्टीप्लाई, बीसी कर्णी में 3 बराबर 8 दूना के 16। ठीक है, अब बीसी की वैल्यू आ जाएगी, बीसी की वैल्यू क्या आएगी, ये गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, ये आ जाएगी हमारी, ये बीसी की वैल्यू आ गई, यानी कर्ण की वैल्यू आ गई। अब कर्ण की वैल्यू और लंब की वैल्यू जोड़ देंगे तो पेड़वा की पूरी ऊंचाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ। तो हम जोड़ दे रहे हैं, लिखेंगे, इतना हम मिटा दे क्या, नहीं मिटाएंगे, साइड में कहते हैं इधर, देखिए जगह बचा है, तो लिखेंगे यहां पर पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई। ठीक है, संपूर्ण ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब और प्लस कर्ण। तो लंब हमारे पास क्या है, 8 कर्णी में 3 और बटा में 3। ठीक है, सॉरी यहाँ पर देखिए जो बोले हैं अपरिमेय संख्याएं कभी भी नीचे नहीं रह सकती, तो इसका भी हम हर का परिमेयकरण करना भूल गए हैं, कर लो इधर भाई। 16 कर्णी में 3 गुना करेगा तो 16 कर्णी में 3 होगा, और नीचे कर्णी में 3 गुना कर्णी में 3 तो 3 होगा, यानी बीसी की वैल्यू आ गई हमारी, बीसी है ना, बीसी की वैल्यू आ गई 16 कर्णी में 3 बटा के 3, तो रख दीजिए यहाँ पर प्लस 16 कर्णी में 3 बटा के 3, एलसीएम आएगा 3, 8 कर्णी में 3 प्लस 16 कर्णी में 3। अब देखिए यहाँ पे कर्णी में 3 कर्णी में 3 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 बटा में 3। अब देखिए 16 और 8 24, कर्णी में 3 बटा के 3, ये हमारी पूरी पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है ना, मीटर, मीटर में दे रखा, मीटर में क्या किए हम, पेड़वा था पूरा बीचा में टूट गया, तो हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई निकालनी थी, पेड़ की ऊंचाई ना निकालनी थी, तो हम लंब को निकाल के और कर्ण को निकाल के जोड़ देंगे तो पूरी पेड़वा की ऊंचाई आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ। आप बोलोगे आ जाएगी, तो क्या किए हैं, लंब का वैल्यू निकाले हैं, 30 अंश का मान रखे हैं, 1 बटा कर्णी में 3, एसी बटा के 8, तिरछा तिरछे गुना कर दिए हैं। ठीक है, तो एसी की वैल्यू आ गई है। अब इधर कर्ण और आधार में किसका संबंध, आधार बटा में कर्ण, यानी आधार बटा में कर्ण cos थीटा का, cos 30 अंश बराबर 8 बटा में बीसी। ठीक है, 30 अंश का मान कर्णी में 3 बटा के 2, ये बात इतना क्लियर है, बराबर इतना है, बीसी का वैल्यू निकाले इधर, इधर हर का परिमेयकरण करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो हर में हमेशा अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए हम परिमेयकरण करके इसको परिमेय संख्याएं बनाएंगे। नीचे अपरिमेय संख्याएं कभी भी हर में नहीं रह सकती, भिन्न वाले में। ठीक है, ये मेरी बात याद रखना। ओके, अब इधर हमने संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई निकाली, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई, दोनों को लंब को और कर्ण को जोड़ दिए तो आ गई हमारी 24 कर्णी में 3। ये देखिए कट भी रहा है 8 बार में, तो काट दीजिए
हमारी पेड़ की वैल्यू क्या आ गई, 8 करनी में 3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है, काट सकते थे आप यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों समझ आई होगी। हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। कल मिलते हैं फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर मिस, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।